हेलो एवरीवन, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। एक और वीडियो भी है, उसमें भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो वो जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं। हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। हु कन्विंस्ड द ब्रिटिश इन 1989 टू ओटलास सती? सती को किसने बैन किया था? राजा राम मोहन राय। सती को बैन किया था राजा राम मोहन राय ने। और इन्होंने ही ब्राह्मण समाज भी चलाया 1828 एडी में, ठीक है। अत्मिया सभा जिसे कहा जाता है 1830 में। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेजिडेंस भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेजिडेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास। हु वॉज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज्य? स्वराज्य होता है सेल्फ रूल, ठीक है। स्वराज्य के लिए सबसे पहले कॉल किसने दी इंडिया फॉर इंडियंस? दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वेंस्ड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर जिसने कन्वेंस्ड की पहली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, उसका नाम है रामसे MC डोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। Who among the following did not attend the first round table conference? महात्मा गांधी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड नहीं करी, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाई? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट करा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आफ्टर साइनिंग द गांधी आयरन पैक्ट ऑफ मार्च 1931। जब गांधी आयरन पैक्ट साइन हो गया मार्च 1931 में, उसके बाद महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम? 1930 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट की? डांडी से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। हु वाज द फर्स्ट नेटिव रूलर टू साइन सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेल्सली? पहला नेटिव रूलर कौन था जिसने साइन किया सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेल्सली? वो नाजिम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है। हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड की? A.O. ह्यूम। और कब हुई? 1885 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था। द होम रूल लीग वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द? होम रूल लीग कब फॉर्म हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। नेक्स्ट हमारे पास द स्वराज पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय? स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? स्वराज पार्टी CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। सत्याग्रह सभा वॉज फॉर्म्ड बाय गांधी एट? सत्याग्रह सभा गांधी ने कहाँ फॉर्म किया? बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। गांधी कॉल्ड फॉर ऑल इंडिया हड़ताल? हड़ताल मतलब स्ट्राइक। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिवॉल्ट एक्ट? अच्छा, गांधी जी ने कब हड़ताल स्टार्ट की, कब हड़ताल के लिए बुलाया? 1919 को। रौलट एक्ट के अगेंस्ट लड़ने के लिए कब? 6 अप्रैल 1919। एट जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में। एट जलियांवाला बाग मीटिंग जनरल डायर ने तब क्या किया था? फायर ओपन किया था उस ट्रूप पर, ठीक है, जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे ना। ये अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास। द इंक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट, वो कौन हेड कर रहा था? हंटर, ठीक है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसने लिखा है? ये न्यू लैम्प फॉर ओल्ड अरबिंदो घोष ने लिखा है। आगे हमारे पास खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय? खिलाफत मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज की थी? अली ब्रदर्स ने। क्योंकि तुर्की के खिलाफा को रिमूव कर दिया था कैलिफेट को, तो इसलिए खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज की थी अली ब्रदर्स ने।
नंबर नेक्स्ट है हमारे पास बाल गंगाधर तिलक earned the epithet of Lokmanya during Bal Gangadhar Tilak earned the epithet of Lokmanya during Home Rule Movement. Question number 84 है हमारे पास Mrs. Annie Besant became the first woman president of INC. 1917 में, ठीक है, मिसेस एनी बेसेंट INC की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर सुरेंडर हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग ट्रेजिडी. ने जलियांवाला बाग ट्रेजिडी हुआ था ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो उनको मतलब स्टेटस एक दिया था नाइटहुड का, तो वो उनने वापस कर दिया था. The non-corporation movement was suspended in February 1922 ऑन अकाउंट ऑफ चारी चूरा इंसिडेंट. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को फिर बंद कर दिया गया क्योंकि उसके बाद चारी चूरा इंसिडेंट हो गया, ठीक है, वो फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया. क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर क्या क्या है? इनलार्जमेंट इन इंडियन काउंसिल, प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन, डायरकी इन द प्रोविंसेस. प्रोविंसेस पर हमने डायरकी लानी है, इंडियन काउंसिल की इनलार्जमेंट करनी है, ठीक है. ये सारे इसके प्रोविजन से. डायरकी मतलब डबल गवर्नमेंट, ठीक है. हु रिगार्डेड एज मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन. इंडियन रिवोल्यूशन की मदर किसको रिगार्ड किया जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन मैडम बकीजी कैमा को, ठीक है. ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट MCQs. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा.